वही तो बताओ। वेरी गुड। y12 आएगा आपका 5 - j15। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 1 3 से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पिक्चर में होगी y13। ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y13 की वैल्यू, ये स्मॉल y चल रहा है अभी। ठीक है। आएगी आपके पास 1.25 प्लस -j 3.75। और यहाँ पे आपकी y2 से 3 भी कनेक्टेड है। सो y2 से 3 आएगी आपकी 1.667 -j5। ओके। और इसी तरीके से जो y13 के साथ चार्जिंग एडमिटेंस है उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे 1 और 3 पे, लाइक दिस। 1 और 3 पे यह है y13 डैश बाई 2 j 0.025। एंड इसी तरीके से आपके पास है y23, एक चार्जिंग एडमिटेंस यहाँ आ जाएगी। ओके। तो ये जो पावर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपका जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो आप लोग फटाफट। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़े। एवरीवन, आगे बढ़े हम लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पे देखो अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पावर सिस्टम है वो तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। और साथ में जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि जब वो वाई बस मैट्रिक्स निकालते हैं तो देर आर सम एलिमेंट्स, है ना। तो कुछ होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और कुछ होते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें
ये 3 बस सिस्टम है ना। तो 3 बस सिस्टम है तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे? 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कि 4 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो 3 डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। कौन कौन से? y11, y12 और y13। ये सब कैपिटल है ना। ये सब क्या है? कैपिटल। तो अगर मैं y11 की बात करूँ तो आपने y11 का फार्मूला देखा था एक, है ना। y11 का फार्मूला क्या था आपके पास? शुरुआत में जो हमने कैलकुलेशन करी थी तो वो कुछ इस तरीके से आता था आपके पास कि y10, स्मॉल y10, फिर अगर फर्स्ट पे बस नंबर 1 पे 3 और 2 दोनों कनेक्टेड है तो इन दोनों लाइंस की एडमिटेंस यहाँ पे पिक्चर में आएगी, यानी कि y1 से 2 और प्लस y1 से 3, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको y12 तो गिवन है, ये रहा, और y12 और y13, बट आपके पास क्या है? y10 आपको पता नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कि हमें y10 पहले निकालना होगा। y10 यहाँ पे क्या होगा? y10 विल बी इक्वल टू, देखो जो बस नंबर 1 है, ये वाली बस, इस पर अगर हमें y10 निकालना है तो इस पर लगी हुई चार्जिंग एडमिटेंस को जोड़ देंगे, यानी कि ये वाली एडमिटेंस और ये वाली एडमिटेंस बस नंबर 1 पे लगी है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो y10 विल बी इक्वल टू y12 डैश डिवाइडेड बाय 2 प्लस y13 डैश डिवाइडेड बाय, ओके, तो y12 डैश डिवाइडेड बाय 2 j 0.03 प्लस j 0.025, ओके, ये कितना आ जाएगा? j 0.055। समझ में आ गया आपको कि मैंने क्या किया है यहाँ पे? ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। मेरे को y10 पता नहीं था तो इसलिए मैंने y10 को कैलकुलेट कर लिया। और वो कैसे कैलकुलेशन की है कि जो भी चार्जिंग एडमिटेंसेस है ना, लाइन चार्जिंग एडमिटेंसेस जो भी बस नंबर 1 पे कनेक्टेड हैं उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि y0, ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज y, कैपिटल Y टू, कैपिटल Y22 यहाँ पे होगा y20 प्लस y20 का मतलब है y12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y13 डिवाइडेड बाई, और कैपिटल Y22 का मतलब क्या है कि 1 से 2 वाली एडमिटेंस और 2 से 3 वाली एडमिटेंस इसमें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा y12 प्लस y13, ओके। तो ये निकालना है हमको y22। सो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, है ना। ये है आपका y23। सो y23 डैश डिवाइडेड बाई, और इस तरीके से यहाँ पे y33 जो होगा वो होगा स्मॉल y30 प्लस कैपिटल y31, सॉरी स्मॉल y31 प्लस y23। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अगर आप इस बस नंबर 3 पे कैपिटल y33 कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस थर्ड बस पे चार्जिंग एडमिटेंसेस, 2 चार्जिंग एडमिटेंसेस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये देगी आपको y10 और साथ में 3 से 1 वाली एडमिटेंस और 3 से 2 वाली एडमिटेंस। सो
3 से 2 वाली एडमिटेंस और 3 से 1 वाली एडमिटेंस यहाँ पे जोड़ दी जाएगी बाद में, ठीक है। तो फिलहाल हम y30 निकाल रहे हैं, तो y30 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि y30 क्या होगा, y30 होगा y13 डैश बाई 2 और y23 डैश डिवाइडेड बाय, तो y13 डैश डिवाइडेड बाई 2 कितना है, ये ऊपर वाला, ठीक है, और y23 डैश डिवाइडेड बाई 2 क्या है, ये, सो इक्वल टू 10.025 प्लस j 0.020। यहाँ तक क्लियर है सबको? इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया अभी तक, ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को अभी कोई डाउट है? हेलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है अभिषेक। हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज़, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मैं शुरुआत से इसको कवर कर रहा हूँ एक बार, है ना। शुरुआत से हम कवर कर रहे हैं, जस्ट क्विक रिवीजन फॉर दिस प्रॉब्लम कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। सो अभी स्क्रीन सबको दिख रही है, एवरीवन? तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमें एक 3 बस सिस्टम गिवन है, बस नंबर 1, 2 और 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3rd बस है, ठीक है। यहाँ पे हमें वाई बस की कैलकुलेशन करनी है। वाई बस आपको पता है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होती है, बट ये टाइप 2 प्रॉब्लम है जिसमें आपको लाइन चार्जिंग गिवन है, ठीक है। लाइन चार्जिंग क्या है? जो ट्रांसमिशन लाइन को पावर ले जाने में मदद करती है, ठीक है। विदाउट लाइन चार्जिंग कोई भी लाइन वर्क नहीं कर पाती। तो यहाँ पे साथ में आपको ऐसी ही टेबल गिवन है जिसमें बस के कोड्स, यानी कि बस कोड मतलब फर्स्ट बस से सेकंड बस को कनेक्ट जो लाइन कर रही है उसकी इम्पीडेंस गिवन है, लाइन की इम्पीडेंस है ये, और लाइन की चार्जिंग आपको गिवन है, ठीक है। लाइन की चार्जिंग जो है वाई आई के डैश डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आपको गिवन होगी। और अगर आपको ओनली वाई आई के डैश गिवन है तो जब आप वैल्यू को यूज़ करोगे तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है। हमने जो ऊपर वाला डायग्राम है उसको मॉडिफाई कर लिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस नंबर 1, 2, 3 एज इट इज़ हमने बना दी। बस नंबर 1 से 2 कनेक्ट कर दी, 1 से 3 और 3 से 2 हमने कनेक्ट कर दी। अब इन लाइन चार्जिंग एडमिटेंसेस का क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर लाइन चार्जिंग एडमिटेंस है J0.03, ठीक है। तो ये दोनों साइड आएगी, ये बस नंबर 1 पे भी आएगी और बस नंबर 2 पे भी आएगी, जैसे यहाँ पे हुआ। Y12 डैश डिवाइडेड बाई 2 दोनों तरफ आ गई, बस नंबर 1 पे भी आ गई, बस नंबर 2 पे भी आ गई। इसी तरीके से 1, 3 की बात करें तो 1 ये है, 3 ये है, यहाँ पे भी जो लाइन चार्जिंग एडमिटेंस होगी वो दोनों तरफ आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। वैल्यू एज इट इज़ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है वाई आई के डैश डिवाइडेड बाय 2 में गिवन है, ठीक है। अगर ये ओनली वाई आई की होता तो हम इसको वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। इसी तरीके से जो 2 से 3rd बस है, यानी कि बस नंबर 2 से बस नंबर 3 ऊपर, ठीक है। तो बस नंबर 2 से बस नंबर 3 यहाँ पे जो ये है, ये जब कनेक्ट हो रही है तो यहाँ पे लाइन चार्जिंग एडमिटेंस कितनी गिवन है? J0.02, चूँकि दोनों साइड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम वाई बस की तरफ बढ़े, वाई बस को कैलकुलेट करें तो वाई बस में कुछ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और कुछ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास कैपिटल Y11, कैपिटल Y22, कैपिटल Y33, इनको हमें पता है, इनके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले वही किया। हमें पता था कि हम